ऐसा जो समुच्चय करने वाला है, समुच्चय कारण है ये, एक पुरुषार्थ संबंधक क्रमेण सात इत्युच्यते। तो उसका क्रम से एक पुरुषार्थ जो है दोनों का मिलकर के एक पुरुषार्थ बन जाएगा। कैसे बनेगा? अविद्या माने कर्मणा अग्निहोत्रादिना, मृत्यु माने स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च। तो स्वाभाविक कर्म है जो स्वाभाविक ज्ञान है, यानी पशु ज्ञान और पशु कर्म। पशु ज्ञान क्या है? खाने पीने का खूब ज्ञान रहता है पशु खाने पीने में कमजोर नहीं, वो सब अपना कर लेता है, अपनी व्यवस्था कर लेता है। तो ये है पशु ज्ञान और पशु कर्म। तो ये पशु कर्म और पशु ज्ञान रूपी मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम तीव्रता, दोनों को तर करके अतिक्रम्य विद्या मैंने देवता ज्ञानेन अमृतम देवतात्म भावम अस्मितो प्राप्नोति, देवतात्म भाव रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है। कहते अमृत का अर्थ तो मोक्ष होता है। कहते न इस प्रसंग में तद ही अमृतत्व उच्यते तद देवतात्म गमनम, यही अमृतत्व यहाँ पर कहा गया है जो देवता को प्राप्त करना, उसी का नाम यहाँ पर अमृतत्व है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है आनंदगिरी है थोड़ी सी उसको ले लें कि मन देवता ज्ञान से कर्म फलातिरिक्त फल भावात समुच्चय न सम्मोति। कहते देवता ज्ञान जो है उसका कर्म फल तो पितृलोक है और देवता ज्ञान का फल क्या है? देवलोक। तो कर्म फल से अतिरिक्त फल भावात यही पास है ना, फला भावात पाठ हो तो अच्छा है। हमारे में फल भाव दे दिया। ये पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी का कहना है कि देवता ज्ञान का कर्म फल से अतिरिक्त कोई फल है नहीं, वो कर्म का फल है, उसी में उत्कृष्टता हो जाती है। किससे? उपासना से। उपासना से कर्म फल में ही उत्कृष्टता हो जाती है, कर्म फल से अतिरिक्त कोई फल नहीं है। तो उसका उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों का अलग अलग फल है। विद्या के द्वारा जो है देवलोक को प्राप्त करता है, इस प्रकार अलग फल है। तीसरी चीज जो है आनंदगिरी लेकर ले रहे हैं, मन समुचित विषय निंदा किमुचित व्याख्या। समुच्चय के लिए, समुच्चय के द्वारा, समुच्चय करने के लिए समुच्चय की इच्छा से निंदा की जाती है, ऐसा व्याख्यान आप क्यों करते हैं? तो अध्ययन विधेयर मोक्षाद अर्वाक पर्यवसान अनुपत्ति देवलोकादि प्राप्ति फलाभासत्वात् प्रहारार्थैव निंदा किम निश्चित पत्राह। एक प्रश्न उठाते हैं कि अध्ययन विधि जो है, अध्ययन विधि तो पहले हो जाएगी और वेद का अध्ययन करेगा, और वेद का अध्ययन का अर्थ होता है कि उसका अर्थ पर्यवसान। अध्ययन का पर्यवसान कहाँ होता है? उसके अर्थावगति। तो जब वेद का अध्ययन कर लेगा उसमें उपनिषद भी आ जाएगा, तो उपनिषद की अर्थावगति हो जाएगी तो मोक्ष उसका हो जाएगा। तो अध्ययन विधि ही मोक्ष के लिए है, अध्ययन विधि का ही संबंध मोक्ष से हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अध्ययन विधि मोक्षाद अर्वाक पर्यवसान अनुपत्ति। अध्ययन विधि की समाप्ति मोक्ष के पहले होती ही नहीं। तो कहते अध्ययन विधि का अंत मोक्ष के पहले नहीं होता है, मोक्ष में वह प्रवेशित होती है। इसलिए देवलोक आदि जो प्राप्ति है ये तो फलाभास है, ये वास्तव में कोई फल है नहीं, मुख्य फल तो मोक्ष है। इसलिए फलावभास होने से एक प्रहारार्थ निंदा, यहाँ जो निंदा की गई है तो कर्म और उपासना के त्याग के लिए ही कही गई, क्योंकि पितृलोक फल हमको नहीं चाहिए, देवलोक फल नहीं चाहिए, तो हम कर्म उपासना क्यों करें? आप समुच्चय के लिए जो है वह निंदा की गई है, ऐसा अर्थ क्यों करते हैं? निंदा इसलिए की गई है, छोड़ने के लिए निंदा की गई है, ऐसा अर्थ क्यों नहीं करते आप? प्रहाणार्थ निंदा किन्निश्चित तत्र है। तब उसका कहा तयोर ज्ञान कर्मणो, न फल शब्द मोक्ष रूढ़। फल शब्द यहाँ मोक्ष में रूढ़ नहीं है। मोक्षम अनिच्छतामपि समीहिते फल व्यवहार दर्शनात् ततो यो देवलोकादि न उपादिश्यते
तस्य तदपि फलम भवत एवं इत्यर्थ। अगर मोक्ष कोई फल नहीं, क्यों फल नहीं है? वो स्वरूपभूत है। इसलिए मोक्ष जो मोक्ष नहीं चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता है, उसको जो है सन्निहित जो है फल व्यवहार दर्शनार्थ, उसको भी तो कहते हैं ना। अरे मोक्ष नहीं चाहता उसको भी कहते देवलोक प्राप्त हुआ, पितृलोक प्राप्त हुआ, यह फल प्राप्त हुआ, वह फल प्राप्त हुआ। ये जो मोक्ष में फल शब्द रूढ़ होता तो दूसरे जो है इच्छा के विषय के लिए फल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, पर ऐसी बात नहीं है। उसी को कहते मोक्षम अनिच्छतामपि सन्निहित, जो उसको इष्ट विषय है उसमें फल व्यवहार दर्शना, ये हेतु हो गया किसमें? इसलिए फल का अर्थ मोक्ष नहीं है। ततो यो देवलोक आदि उपादिशते, इसलिए जो दो देवलोक इत्यादि की इच्छा करता है तस्य तदपि फलम होते, इसलिए उसका वो फल होगा। उसको फलाभास क्यों कहते हैं? वो भी फल है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वेदाध्ययन का फल मोक्ष है, दूसरा कोई फल नहीं है। जितने जिस प्रकार के फल की इच्छा करके यज्ञ इत्यादि करता है वह उसका फल है। तो 13 हो गया था, 14 हो गया, 11 हो गया, 12 चलेगा है? तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि कर्म का भी फल है, शास्त्रीय कर्म का भी फल है, शास्त्र में कही हुई उपासना का भी फल है। ये दोनों का फल है। इसलिए कोई कर्मानुष्ठान में भी लगा है तो उसको भी फल होगा शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उपासना में लगा है तो उसको भी फल होगा। यहाँ पर निंदा का तात्पर्य था कि एक कर्म और उपासना एक साथ हो सकती है, इसलिए कर्मी को लिए उपासना छोड़ने की जरूरत नहीं और उपासक को जो है शास्त्रीय कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। ये जो इसको जगत की कोई वासना नहीं है तो निष्काम करेगा, इतना है ना। यदि कोई लोक प्राप्त करना है तभी कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए जितने भी उपासनाएं बताई जाती हैं उसमें नित्य कर्म अनिवार्य रहता है। परंपरा में भी नित्य कर्म जो है अनिवार्य रहेगा, नित्य कर्म छोड़ करके उपासना नहीं की जाती है। तो दोनों एक साथ हो सकता है, तो दोनों एक साथ हो सकता है। इसलिए जो है वह कर्म और उपासना दोनों मिलकर के विशिष्ट फल देते हैं। जब वो शास्त्रीय कर्म करेगा, जैसे देवासुर संग्राम का प्रसंग आ रहा है, शास्त्रीय कर्म करेगा तो स्वाभाविक जो आसुर कर्म है उस कर्म से बच जाएगा, और उपासना करेगा तो उपासना से देवता को प्राप्त कर लेगा। और यदि कर्म छोड़ देगा पहले तो उपासना में विघ्न होगा, क्योंकि आसुर जो है, आसुर प्रवृत्तियां जो है वह विद्ध कर देंगी, उसको प्रतिवाह कर देंगी, तो वह उपासना में सफल नहीं होगा। इसलिए कर्म उपासना एक साथ अनुष्ठान करने से इसका उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। पाप कर्मों से हम बच जाते हैं और देवता की प्राप्ति कर लेते हैं। तब देवता की प्राप्ति तो उपासना से होती है, और यदि ये कर्म छोड़ देंगे, शास्त्रीय कर्म छोड़ देंगे, तो आश्रय संपर्क हो जाने के कारण जो है हमारे जीवन में प्रत्यवाय होगा तो उस फल में भी विघ्न पड़ जाता है। इसलिए एक साथ अनुष्ठान बताया। यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने बता दिया था कि मुख्य जो ज्ञान है, मुख्य जो ज्ञान निष्ठा है उसका कर्म से विरोध है, इसलिए उसके साथ इसका सह समुच्चय नहीं हो सकता है, एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण भेदों का वह उपमर्दन करने वाला है। जो ज्ञान निष्ठा है संपूर्ण भेदों का उपमर्दन करने वाली है, और कर्म भेद के बिना हो नहीं सकता है, उपासना भी भेद के बिना नहीं होती है। इसलिए जो है सह समुच्चय इनका नहीं है, एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता। कर्म समुच्चय हो सकता, अरे निष्काम कर्मानुष्ठान आप करेंगे, उपासना करेंगे, निष्काम कर्मानुष्ठान करेंगे, उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा,
और शुद्ध होकर के उपासना से एकाग्र होगा तो ज्ञानाधिकारी आप बन जाएंगे। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति में तो इनका उपयोग है, ज्ञान प्राप्ति में उनका उपयोग है, पर ज्ञान को अपना मुक्ति रूपी फल देने में इनके सहयोग की अपेक्षा नहीं। ये बात ध्यान में रखें कि ज्ञान का फल है मुक्ति, तो ज्ञान इनका सहयोग लेकर के मुक्ति देगा ऐसा नहीं। ज्ञान का फल केवल ज्ञान का ही फल मुक्ति है। तो वह अज्ञान का नाश करना है, तो अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा, तो ज्ञान का फल जो मुक्ति है इसमें कर्मोपासना का सहयोग नहीं, ये सह समुच्चय इनका नहीं। लेकिन ज्ञानोत्पत्ति के लिए कर्म भी सहयोग है और उपासना का भी सहयोग है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि, एकाग्रता प्राप्ति, बल प्राप्ति के आधार पर ज्ञान को धारण करने में समर्थ होता है। तो इसके लिए तो जो है ये दोनों साधन रूप में सहयोगी है। इसलिए जो है अपर ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो फल में इनका कोई सहयोग नहीं। इतना अंतर समझ को रखना चाहिए। अब उपासना जो है उसको आप समझिए कि उपासना भी दो प्रकार की जो है। क्यों दो प्रकार की है? क्योंकि फल दो प्रकार के दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो फल है जिसको हम कार्य ब्रह्म कहते हैं, उसका नाम है कार्य ब्रह्म। तो कार्य ब्रह्म रूपी फल प्राप्त करना है तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपासना एक प्रकार की होगी, और एक कारण ब्रह्म है बीजभूत। तो बीजभूत जो कारण ब्रह्म है उस कारण ब्रह्म की उपासना कारण ब्रह्म की प्राप्ति का हेतु बनेगा। इसलिए कार्य कारण भेद से फल भेद हो गया, और फल भेद होने के कारण जो है वह दो प्रकार की उपासनाएं हो गई। आप कहेंगे कि कारण को क्यों चाहेगा? कार्य को तो सब लोग चाहते हैं। नहीं, आप देखते हैं कि आपको सब प्रकार की भोजन आदि की सभी प्रकार की सुविधा दे दी जाए और सोने न दिया जाए, सोने के समय कोई विषय नहीं है, वहां सुषुप्ति में कोई विषय नहीं है, पर प्रत्येक सुषुप्ति में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। तो कारण ब्रह्म की जो है इच्छा स्वाभाविक है सभी के अंदर। नहीं तो सोने की इच्छा तो करे फालतू के समय गया है, खाने पीने में लगा रहा है, सोने की क्या इच्छा करे। पर कारण ब्रह्म के प्रति जो है वह कारण ब्रह्म का जो सुख है उस सुख वो भी एक ऐसा अद्भुत सुख है कि जिस सुख में जो है वह के प्रति शक्ति ललक है, हालांकि वहाँ विशिष्ट ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार कारण ब्रह्म की भी उपासना होती, उसका फल है प्रकृति लय, और कार्य ब्रह्म का सर्वोत्कृष्ट पद है हिरण्यगर्भ प्राप्ति। ये कार्य ब्रह्म है। तो ये दोनों उपासनाएं, कार्य ब्रह्मोपासक कारण को छोड़ देता है, कारण ब्रह्म को नहीं लेता है, और कारण ब्रह्मोपासक कार्य को छोड़ देता है, तो ये दोनों की निंदा शास्त्र करेगा। यानी व्यक्तोपासना अव्यक्तोपासना, पौराणिक भाषा में व्यक्त उपासना अव्यक्तोपासना। तो व्यक्त उपासना अव्यक्तोपासना, व्यक्तोपासक अव्यक्त को छोड़ देगा, अव्यक्तोपासक जो है वह व्यक्त को छोड़ देगा। और शास्त्र कहता है कि दोनों की उपासना एक साथ हो सकती है, और दोनों की, क्योंकि दोनों प्रकार के सुख की जीवन में जरूरत है कि नहीं। सुसुप्ति के सुख की भी आपको जरूरत है तो भोजन आदि के सुख की भी जरूरत है। खाली सोते से भी काम नहीं चलेगा और खाली खाने पीने से भी काम नहीं चलेगा। दोनों प्रकार के सुख की आपके जीवन में आवश्यकता है, और दोनों प्रकार का जो है वह सुख को एक साथ जो है वह इसी के आधार पर कार्य ब्रह्म की भी आपको जरूरत है, कारण ब्रह्म प्राप्ति की भी जरूरत है। शास्त्र कहता है दोनों की उपासना एक साथ की जा सकती है, एक साथ करने में किसी प्रकार का की बाधा नहीं है। उपासना ही है दोनों अपने यहाँ। तो देखो 5-5 देवताओं की उपासना एक साथ हो जाती कि नहीं?
और किसी भी मंदिर में उपासना के लिए, शिव की उपासना के लिए जाएंगे तो गणपति की भी उपासना कर लेते हैं, तो देवी पार्वती की भी जो है वह करते, सूर्य की भी पूजा कर लेते हैं, तो जो है वह विष्णु नारायण की भी पूजा कर लेते हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो हाँ बोले पंचदेव में है ही है सूर्य। पंचदेव में तो सूर्य है और जो है लक्ष्मी नारायण, वो नारायण, वो पंचदेव में। इसलिए जो यहाँ पर प्रतिष्ठा होती है शिव पंचायत की, वो दो प्रकार की होती है। एक परिवार प्रतिष्ठा होती है, एक पंचायतन प्रतिष्ठा होती है। परिवार प्रतिष्ठा में 5 होते हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, गणपति हैं, कार्तिकेय हैं, नंदी, ये परिवार। और पंचायतन में होता है शिव हैं, पार्वती हैं, गणपति हैं, सूर्य हैं, लक्ष्मी नारायण। तो ये जो है वह इस प्रकार का, जब उसमें कार्तिकेय छूट जाते हैं, कार्तिकेय छूट जाते हैं, और जो है वह नंदी छूट जाते हैं। ये 3 देवता आते हैं, वो 2 छूट जाते हैं। सर्वत्र रहते हैं वो अलग चीज है, तो उस पूजन में, पंचायतन पूजा में तो कहने का तात्पर्य है कि ये अपने यहाँ की जो है प्रारंभ से ही है, लेकिन एक उपासना में वो उसका विरोध नहीं, उसका विरोध नहीं। आप भी देखो, यहाँ पर अनुभव में देख लो, आपको सोने जाना जब होता है ना, तो भोजन आदि कर लेते हैं पहले कि नहीं? कार्य से तृप्त हो जाते हैं तब तो सोने जाते हैं। कार्य में तृप्त हुए बिना आप सोने में नहीं जाते। एक काम भी बाकी हो तो भी आपको निद्रा जल्दी दे जाती है, और भूखे पेट भी निद्रा जल्दी दे जाती है। इसलिए कार्य से तृप्त होकर के फिर आप जो है वो सोने के लिए जाते हैं। ये दोनों का सहयोग है, दोनों का सहयोग। तो दोनों का सहयोग होने के कारण कार्य ब्रह्मोपासना, कारण ब्रह्मोपासना जो है साथ साथ करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। भाष्यकार भगवान इस बात को जो है कहेंगे। हाँ ठीक है, प्रकृति तो कारण है ही है, सुषुप्ति तो कारण है ही है, जागृत स्वप्न कार्य है ही है। जागृत स्वप्न ऐश्वर्य दशा है, ये कार्य है। मैंने हिरण्य गर्भ से लेकर के कार्य है ना, आप ब्रह्म घूमना योग है, ये कार्य है। और अव्याकृत जो है वो कारण है, इसलिए उसी प्रकार लेते हैं। हालांकि इसका अर्थ एक दूसरे प्रकार से, जहाँ पर वहाँ पर उपासना न लेकर के ज्ञान का अर्थ जो है जान लेते हैं, वहाँ इसका अर्थ दूसरे प्रकार करते हैं। उसको मैं अभी बताऊंगा। अभी भाष्य के अनुसार पहले अर्थ हम लोग बैठा लें, फिर उस प्रकार का जो अर्थ है उस अर्थ को यहाँ पर बताऊंगा। में थोड़ा सा देखें, अधुना अधुना ये है, अधुना व्याकृत अव्याकृतोपासन योग समुचिकीषया प्रत्येकम निंदोच्यते। अब जो है पहले, अब यहाँ पर व्याकृत अव्याकृत उपासना कहनी है। व्याकृत अव्याकृत उपासना कहनी है, माने कार्य ब्रह्मोपासना और कारण ब्रह्मोपासना। कार्य है व्याकृत, कारण है अव्याकृत। क्षर उपासना, क्षर पुरुष की उपासना, अक्षर पुरुष की उपासना। क्षर पुरुष की उपासना, अक्षर पुरुष की उपासना। तो व्याकृत अव्याकृत उपासना समुचिकीषया, इसके समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येकम निंदोच्यते, प्रत्येक की निंदा करते हैं। इस उपनिषद में शुरू से आप देखेंगे, पहले आत्म तत्व के ज्ञान का प्रकरण जब आया तो पहले अज्ञानी की निंदा किया, ज्ञान रहित की निंदा किया। तो ज्ञान रहित की निंदा किस लिए किया? ज्ञान की प्रशंसा के लिए किया। और जब कर्म और उपासना की बात आई तो पहले कर्म उपासना की अलग अलग निंदा किया। काहे के लिए किया? कि कर्म उपासना दोनों एक साथ अनुष्ठान कराने के लिए कहा। अब यहाँ भी जो है कार्य ब्रह्मोपासना और कारण ब्रह्मोपासना की पहले अलग अलग निंदा करेंगे, और निंदा करके दोनों का एक साथ अनुष्ठान का विशिष्ट फल बताएंगे। इसी बात को कहते हैं कि समुचिकीषया प्रत्येकम निंदोच्यते।
अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तम् यौ संभूतिया गुम्रता कहते अंधम तमः प्रविशन्ति। वो अत्यंत अंधकार पूर्ण जो है वो आदर्शनात्मक अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। वो असंभूति में उपासते, जो कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं। असंभूति क्या है? संभूति माने जो है संभवनम संभूति कार्य, और वह कार्य जहाँ पर नहीं है उसका नाम हो गया कारण। तो असंभूति माने कारण ब्रह्म की जो उपासना करते हैं। कहते तत्व तो कारण ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए, कार्य ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई जो सोते रहते हैं वो जो है बड़ा अपना नाश करते हैं। कहते तो नहीं सोना चाहिए, तो निरंतर परिश्रम ही करना चाहिए। तो कहते हैं जो 16 घंटे के केवल परिश्रम में लगे रहते हैं वो और नाश कर देते हैं। तो जब बीमार पड़ जाएगी नहीं सोएंगे। इसी प्रकार कह रहे हैं। तो यहाँ दोनों के समुच्चय के लिए बात हुई ना, इसलिए समय से सोना भी चाहिए, समय से कार्यशील भी होना चाहिए। तो कहते अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति में उपासते, और ततो भूयैव ते तम् उससे भी ज्यादा ये है कि सोने वाला तो कुछ है बटे, पर जो है सोने को एकदम न मिले तो फिर कुछ कार्य कर ही नहीं सकता है उससे। इसलिए ततो भूयैव ते तम् उससे भी अंधकार में हो जाते हैं। या वो संभूत्याम रता संभूति में जो है लगे रहते हैं, कार्य ब्रह्मोपासना में ही निरंतर लगे रहते हैं। कारण की उपेक्षा कर देते हैं, वो कारण की उपेक्षा कर देते हैं, कार्य ब्रह्मोपासना में ही लगे रहते हैं। तो उससे भी ज्यादा जो है अंधकार में करते हैं। जैसे देखिए कि एक आवरण है और आवरण के बाद विक्षेप है, कार्य विक्षेप है। विक्षेप में दोनों रहता है, ये गहरा बंधन इसमें विक्षेपात्मक बंधन है और आवरण तो है ही है। और आवरण में एक ही बंधन है, आवरण में केवल एक बंधन है, आवरण है, और विक्षेप में दो बंधन है। आवरण तो है ही है और विक्षेप भी है, दोनों में। तो उससे ज्यादा अंधकार हुआ ना, इसमें ज्यादा अंधकार हो। इसलिए ततो भूयैव ते तम् यौ संभूत्याम रता, जो संभूति में जो है लगे हुए हैं। तो उसका भाष्य थोड़ा देखें। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति। असंभूति क्या है? तो कहते संभवनम संभूति, उत्पत्ति जो है यही है संभूति। सायस्य कार्यस्य, वह कार्य में ही होगी तो सा संभूति ही, इसलिए कार्य का नाम है संभूति। क्योंकि कार्य उत्पन्न होता है उसमें संभवन है, इसलिए उसका नाम होती संभूति। दूसरा ये भी अर्थ लेते हैं कि ऐश्वर्य का भान इसी में होता है। भूति ऐश्वर्य को कहते हैं ना, तो कार्य ब्रह्म में ही ऐश्वर्य है। हिरण्यगर्भ का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, पर कार्य ब्रह्म में ही उत्तरोत्तर ऐश्वर्य का भान होता है। कारण ब्रह्म में कोई ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका नाम है संभूति। कार्य ब्रह्म का नाम संभूति। तस्या अन्य असंभूति, उससे भिन्न का नाम है असंभूति। यानी प्रकृति कारण अविद्या अव्याकृता, जो प्रकृति है इस कार्य का, जो कारण है जिसको अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं। ताम असंभूतिम अव्याकृताख्याम प्रकृति, वो जो असंभूति है जिसका नाम अव्याकृत है, प्रकृति है, कारण है, अविद्या है, कारणम अविद्याम, जो क्या है काम कर्म बीजभूता, तो कामना और कर्म का बीजभूत है। वहाँ पर कर्म भी नहीं दिखता, कामना भी नहीं दिखती, पर बीज दोनों का है वहाँ पर। उसमें बीज जो है दोनों का है, क्योंकि उसी से फिर उठेगा तो कामना में और कर्म में लग जाएगा।
इसलिए बीज बीजात्मक स्थिति है, बीज होताम अदर्शनात्मिकाम, वहां पर अदर्शन की ही प्रधानता है, कुछ भी भान नहीं होने की प्रधानता है, जैसे सुषुप्ति में कुछ भी भान न होने की प्रधानता है। तो ऐसे जो है उपासते, ऐसे की जो उपासना करते हैं, अव्यक्त तत्व की जो उपासना करते हैं, जो तो तदनुरूप में अंधम तमो अदर्शनात्मक प्रेषण की, तो जैसी उपासना करेगा उसका स्वरूप जैसा रहेगा उसी भाव को तो प्राप्त करेगा। तो अदर्शनात्मक वो स्वरूप है अव्याकृत, इसलिए अव्याकृत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ततः तस्मादपि पूजो, उससे भी बढ़ करके बहुतरमिव, बहुत जो है वह बढ़ करके तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? यह संभूत्याम कार्य ब्राह्मण हिरण्यगर्भाख्य रखा, तो हिरण्यगर्भ रूप जो कार्य ब्रह्म है उसमें लगे हैं, उसकी उपासना में लगे हैं। तो ये निंदा हो गई काहे के लिए? समुच्चय के लिए। क्योंकि आगे कहते हैं देखो, अधुना उभयोर उपासनयो समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम, कहते तो इसको अंगांगी भाव करके एक उपासना हो जाए, कहते एक उपासना नहीं है, दो उपासना, क्योंकि दोनों में फल भेद है। यदि फल भेद न हो तो दोनों का मिलाकर के एक उपासना बन जाए, अंगांगी भाव हो जाए, पर इसमें अंगांगी भाव नहीं, क्योंकि दोनों का फल अलग कहा गया है। यही समुच्चय में हेतु है। जब दो फल वाले हैं, दोनों सफल हैं, तो दोनों सफल हैं, तो एक साथ जो है वो दोनों को जो हम ले लेंगे अपने जीवन में, तो दोनों का फल हमारे जीवन में आ जाएगा। और एक को अंग एक को अंगी बनाएंगे तो एक ही फल होगा, जो मुक्त होगा उसी फल में यह सहयोगी होगा। ये समुच्चय में और अंगांगी भाव में ये अंतर है, जिसको ध्यान देकर के रखेंगे। अंगांगी भाव में फल एक होता है, इसका एक अंग रहता है, उस अंग का सहयोग होता है। मुख्य कार्य में जो है अंग कार्य का सहयोग होता है, उसका फल एक होगा। और समुच्चय में एक फल नहीं, दोनों का पृथक पृथक फल है। पर दोनों का पृथक पृथक फल होने पर भी एक साथ उसका अनुष्ठान किया जा सकता है, इसलिए समुच्चय है। और दोनों का पृथक पृथक फल होकर के एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है यदि, तो समुच्चय नहीं होगा, फिर समुच्चय नहीं होगा। एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सके तो समुच्चय नहीं होगा। और दो जो है दोनों का पृथक पृथक फल है, पर एक साथ अनुष्ठान हम कर सकते हैं, तो एक साथ अनुष्ठान कर सकते हैं तो दोनों का समुच्चय हो जाएगा। फल अलग अलग है पर दोनों का समुच्चय हो जाएगा। इसी को कहते अन्य देवाहु संभवात, अन्नदाहुर संभवात इत शुश्रम धीराणाम येन तद्वित चक्षुरे। आनंद गिरी इसका नहीं है कुछ, तो समुच्चय कारण और ये फल भेद है। अन्य देव पर नहीं है। आनंद गिरी ये भाष्य का है, अन्य देव भाष्य का प्रतीक है ना, तो भाष्य का प्रतीक। इसको इसके बाद जो है इसका मूल करके भाष्य करके फिर आनंद गिरी ले लेंगे। तो अन्य देवाहु संभवात, संभवात माने व्यक्तोपासना का, हिरण्यगर्भोपासना का ऐश्वर्य प्राप्ति रूप अन्य फल कहा गया है। और असंभवात कारण उपासना का, अव्याकृतोपासना का कार्य उपासना के फल से भिन्न प्रकृति लय रूप अलग फल कहा गया है। उसका फल क्या है? प्रकृति लय। और इसका फल क्या है? हिरण्यगर्भ प्राप्ति। ऐश्वर्य प्राप्ति ये इसका फल है, प्रकृति लय जो है इसका फल है। यह फल उससे भिन्न है, वह फल इससे भिन्न है। इति धीराणाम वचनम सुश्रुम, ऐसे धीरों का जो है वचन हम लोगों ने सुना है, जिन्होंने इन दोनों के विषय में हमारे सामने व्याख्यान किया, हमको उपदेश किया। ये पूर्व के समान है। भाष्य में देखिए, अन्य देव पृथ्वी आहुत फलम,
पृथक ही फल कहा गया है। किससे? संभवात माने संभूते, अर्थात कार्य ब्रह्मोपासनात्, कार्य ब्रह्म की उपासना का अलग फल किया कहा गया है। क्या फल है उसका? है अणिमाद्य ऐश्वर्य लक्षण, अणिमा गरिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, ऐश्वर्य सारा का सारा प्राप्त हो जाता है, ये फल कहा गया है। व्याख्यातवंत इत्यर्थः, ऐसा महापुरुषों ने हमारे लिए व्याख्यान किया है। तथा च अन्य बाहु, अन्य बाहु माने असंभवाद असंभूते अव्याकृतात् अव्याकृतोपासनात्, यानी असंभव माने असंभूति माने अव्याकृत उपासना से, इससे जो है यदुक्तम अंधम तम प्रविशंति इति प्रकृतिलय, वह कौन है कि प्रकृतिलय, अंधम तम प्रविशंति, इसका जो है वह क्या तात्पर्य, वहाँ प्रकृतिलय की प्राप्ति होती है। इति च पौराणिक ही उच्यते, पौराणिक लोग प्रकृतिलय फल अव्याकृतोपासना की मानते हैं। इति एवं सुश्रुम, ये जो है वह हमने सुना है। तो अन्य फल हो गया अव्याकृतोपासना का, अन्य फल हो गया व्याकृतोपासना का। कहाँ से सुना है? धीराणाम वचनम, उन ज्ञानी पुरुषों के वचन को सुना है। ये न पद व्यतिचक्षुरे, मैंने व्याकृत अव्याकृत उपासना फलम व्याख्यातवन्तः, इन्होंने व्याकृत उपासना का ये फल है, अव्याकृत उपासना का यह फल है, ऐसा हम लोगों के लिए जो है उपदेश किया है। अच्छा, अब इसको ये भाष्य और लेने 14 का, तब आनंदगिरी एक साथ, तीनों का आनंदगिरी एक साथ है। नहीं, अंधम तमा नहीं, पुराण में तो है प्रकृति लय, प्रकृति लय फल। अब प्रकृति लय इसी को कह दिया जो है अंधम तम प्रविशंति। जैसे सुसुप्ति में लय हो जाता है तो अंधकार तो वहां पर है ही है, अज्ञान अवस्था है ही है, इसलिए इसको ऐसा कह दिया। ये एवं अतः समुच्चय, इसलिए ऐसा है, इसलिए समुच्चय है। इसका संभूति असंभूति उपासना और युक्त, संभूति असंभूति उपासना का समुच्चय कहना ठीक है। युक्त एक पुरुषार्थत्याच्च, एक पुरुषार्थ से संबंध है इसका, एक पुरुष के प्रयोजन से दोनों का संबंध, एक पुरुष का जो प्रयोजन है उसी से संबंध होने के कारण इत्याह संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भवपुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। यहाँ पर संहिता पाठ में तद विचिचक्षिरे संभूति, तो वहाँ पर अवग्रह निकाल लेना है, यानी असंभूति। क्या निकाल लेंगे? असंभूति। असंभूति माने अव्याकृतोपासना। और विनाशम, विनाश है अर्थ जिसका, विनाश है स्वभाव जिसका, किसका विनाश स्वभाव है? कार्य का। तो विनाशम से ले लेना कार्योपासना, क्योंकि विनाश उसका नाम क्यों कहा? विनाश इसलिए कहा कि कार्य का स्वभाव होता है विनाश। तो उसको यश पद उभयम सह वेद, जो साधक इन दोनों की उपासना साथ साथ की जानी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा जान करके उपासना करता, उसको फल क्या होता है? विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्या मृतमश्नुते। तो कहते विनाश के द्वारा, विनाश माने कार्य ब्रह्मोपासना के द्वारा, मृत्यु माने अनैश्वर्य रूपी मृत्यु, अनैश्वर्य ही इस जगत में मृत्यु है। अरे किसी का धन नहीं है, भूखे मर रहा है, तो जो है जैसे मर रहा, भूखे मर रहा है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य जो है जीवन में, यह है मृत्यु। जब कार्य ब्रह्मोपासना वो करता है तो अणिमादि सभी सिद्धि प्राप्त करके अनैश्वर्य रूप मृत्यु को जो है जीत लेता है, तो उसको तर जाता है। उसके जीवन में कोई ऐश्वर्य की भावना नहीं रहती है, अनैश्वर्य उसके जीवन में रह ही नहीं जाता है। और असंभूत्या अव्याकृतोपासना के द्वारा अमृतत्वम, ये जो है सत्तत्व से एकीभूत प्रकृत लय रूप जो अमृतत्व जो है, उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
सता सौम्यता संपन्न होती, उस समय सत्तत्व के साथ संपन्न हो जाता है। ऐसा जो है वह प्रकृति लय रूपी जो अमृतत्व और सुषुप्ति में जो है सुख का भान तो स्वाभाविक है भी, तो उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ये भाष्यानुसार इसका अर्थ है। और दूसरा अर्थ भी मैं बताऊंगा, पहले भाष्य देख लीजिए। तो संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेद उभयम सह, संभूति और विनाश दोनों को एक पुरुष से अनुष्ठेय जो जानता है। विनाशेन माने विनाश का, विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य, जिस कर्म का धर्म है विनाश, स तेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते, धर्मी के साथ उसको अभेद करके कहते हैं, तेन विनाश। कार्य कारण का अभेद जो है बहुत जगह अपने शास्त्र में प्रचलित रहता है। और व्यवहार में तो हमने देखा उत्तर काशी में पहले कि वो पहले थे ना जो है पहाड़ के लोग, तो दूध दही में तो उनको दूध कहते दही ले आएंगे, दही कहते दूध ले आएंगे। तो उस कार्य कारण में उनको कोई अंतर मालूम नहीं होता। उनको कहते जो है वह कल दूध ले आना, तो वो दही ले आएंगे, और दही ले आना तो दूध ले आएंगे। तो वहां पर जामन आदि तो छोड़ते नहीं। एक खेती होती है, उसमें प्रतिदिन का दूध तो पहले थोड़ी थोड़ी गाय देती थी वहां से, तो उसको उसी खेती में छोड़ते जाते जब भर जाती तो उसके बाद मत देते, मथन अलग कर लेते, तो उनका दूध दही है। तो यहाँ पर देखिए विनाश जो है वह क्या है, विनाश धर्म है? धर्म के साथ धर्मी को जो है ले लिया, तो धर्म के साथ धर्मी का अभेद जो है वह यहाँ पर कह दिया, कार्य को ही विनाश कर दिया। तेन तदोपासने न, उस उपासना के द्वारा अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम से मृत्यु, अनैश्वर्य जो है अधर्म कामादि जात जो दोष है ये सब अनैश्वर्य है, ये कोई ऐश्वर्य नहीं है, ये सब अनैश्वर्य है। उस मृत्यु को तर करके हिरण्य गर्भोपासने में हरिमादि प्राप्ति फलम, और जो है वह संभूत्या मृतमस्मृत, ये कहते हैं तदुपासनेन अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम मृत्युम तीर्थ हिरण्य गर्भोपासनेन हरिमादि फलम, तेन ऐश्वर्यादि मृत्यु, तेन अनैश्वर्यादि मृत्युम अतीत्य, यहाँ तक देखिए उसका अर्थ किया। उसके द्वारा जो है अनैश्वर्यादि मृत्यु का अतिक्रमण करके असंभूतिया माने अव्याकृतोपासनया अमृतम माने प्रकृति लय लक्षणम अस्मते, प्रकृति लय लक्षण रूप अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। संभूतिम च विनाशम च इत्यत्र अवर्ण लोके निर्देश द्रष्टव्य, वहाँ असंभूति ले लेना, संभूति जहाँ है वहाँ पर असंभूति ले लेना। प्रकृति लय फल सत्य निरोधेना, ऐसा क्यों लेना? क्योंकि प्रकृति लय जो है ये फल श्रुति की अनुरोध से वह ऐसा जो है अर्थ लेना। और दूसरे लोग ऐसा भी मानते हैं कि संहिता पाठ में वहाँ पर स्वाभाविक रूप में निकाला जा सकता है, उसमें वही संधि में लोप हो जाएगा। इसी को कहा कि अवर्ण लोपेन निर्देशो द्रष्टव्य। थोड़ा सा आनंदगिरी है, उसको भी हम लोग कर लें। चित तंत्रा माया परमेश्वर से उपाधि, परमेश्वर की उपाधि कौन है? माया। कार्य उत्पन्न करने में परमेश्वर की उपाधि क्या है? माया। पर माया जो है परमेश्वराधीन है, परमेश्वर सत्ता पर माया जो है वह है। परमेश्वर सत्ता से अतिरिक्त जो है माया की सत्ता कोई है नहीं, इसलिए चित तंत्रा माया परमेश्वर से उपाधि। इसके लिए प्रमाण दिया, मायाम तो प्रकृति विज्ञान मायनम तो महेश्वर। माया वाला है जो है महेश्वर, तो माया उसकी हो गई, उसके अधीन हो गई। इत्यादि सत्यंतर प्रसिद्धा अत्र असंभूति शब्देन उच्यते न ब्रह्म। असंभूति शब्द से उस माया को लेना, चित्तंत्र माया को लेना, ब्रह्म को, शुद्ध ब्रह्म को जो है असंभूति शब्द से नहीं लिया जाता, क्योंकि तस्य निर्विकारस्य साक्षात प्रकृतित्व अनुत्पत्ति। यद्यप कहा जाता है कि जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ,
और जो निर्विकार जो है शुद्ध ब्रह्म है वह किसी का प्रकृति नहीं बन सकता है। जब ब्रह्म में हम कारणत्व का आरोप करते हैं माया को लेकर के, शक्ति को लेकर के, तभी ब्रह्म कारण बनता है, नहीं तो कारण नहीं बनता है। तो शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, इसलिए प्रकृति कौन है? माया। भास्कराभिमतस्तु परिणाम बाद सत्ता लेके निरस्त एवास्माभि। यहाँ पर भास्कर ने जो है परिणाम बाद मैंने चैतन्य का परिणाम मानते हैं लोग, चैतन्य का परिणाम मानते हैं जगत, एक प्रकार का परिणाम शब्द मानते हैं। और आप देखते हैं कि विवर्त के लिए बहुत जगह जो है ब्रह्म सूत्र में भी परिणाम शब्द का प्रयोग आता है और अर्थ वहाँ विवर्त ही करना पड़ता है। तो इसी प्रकार वहाँ चैतन्य का जो है परिणाम क्या होगा? क्योंकि चैतन्य से एक रस है, उसका परिणाम क्या होगा? तो विवर्त बनेगा। पर वो लोग परिणामवाद है, वो जो परिणामवाद जो है भास्कराभिमत है, वो तत्वलोक नाम के अपने ग्रंथ में मैंने उसका खंडन कर दिया है। सांसारिक दुखानुभव अभावेन च सुषुप्तिवत प्रकृति लयस्य पुरुषेण अर्थमानता अति उपपद्यते। सुषुप्ति में जैसे जो है सांसारिक दुख का अभाव हो जाता है, इसलिए सुषुप्ति के प्रति लोगों का जो है चाह रहती है। इसी प्रकार सांसारिक दुख का अनुभव का अभाव से सुषुप्ति के समान प्रकृति लय भी पुरुषार्थ रूप में माना जा सकता है। फलम से कर्मोपासन प्रकृति उपासन की, जैसे कर्मोपासना का फल है ऐसे कर्मोपासना, यही सब में पाठ है ना कि कार्योपासना तो नहीं है किसी में, ठीक है। कर्मोपासना का जैसे फल है ऐसे प्रकृति उपासना की परमेश्वर उदासित, उसको ऐसा करके भेद रखना चाहिए। कर्म का फल, उपासना का फल, जैसे मैंने कार्योपासना का फल परमेश्वर देता है, ऐसे प्रकृति उपासना का भी फल किससे मिलेगा? परमेश्वर से ही मिलेगा। तो जगत प्रकृति फलदातृत्व अनुत्पत्ति उपास्यत्व अनुत्पत्ति ही। इसलिए जो लोग शंका करते हैं कि प्रकृति जड़ है, और प्रकृति जड़ है इसलिए फल नहीं दे सकती प्रकृति, इसलिए प्रकृति की उपासना नहीं की जा सकती है, उनकी शंका में कोई दम नहीं है। क्यों? कि जैसे जो है वह उपाधि को लेकर के उपासना होती है, तो जैसे जो है वह विक्षेपात्मक स्थितियां हिरण्यगर्भ पर्यंत है, उनको लेकर के उपासना होती है तो भी फल परमेश्वर देता है। ऐसे आज्ञाकृत को लेकर के उपासना होगी तो भी उसका फल परमेश्वर देगा। फल तो परमेश्वर से ही प्राप्त होता है, इसलिए उनकी शंका में कोई दम नहीं है। तो यहाँ पर जो है वह संभूति असंभूति उपासना का कार्य और कारण उपासना को लेकर के ये अर्थ किया गया। वो दूसरे लोग अर्थ इसका ऐसा करते हैं कि असंभूति से लेते हैं क्या, कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि असंभव है, माने किसी प्रकार का परमेश्वर या जीव शरीर से भिन्न होना असंभव है, माने चार्वाक। तो क्या है? एक पक्ष है चार्वाक का, वो कहता है कि शरीर से भिन्न किसी प्रकार